अस्सलामुअलैकुम। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहती हूँ हाबिल और काबिल के बारे में। हाबिल और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा तो बहुत सारा था और बेटी भी थे, मगर उसमें से ये दो बेटे का जो एक हाबिल है और एक काबिल है कि ये दोनों बेटा जो मतलब हाबिल और काबिल के बीच, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चालू हुआ था। किस बात पे? क्योंकि हाबिल जो है वो अकलीमा के साथ शादी तय हुआ था और काबिल चाहती थी मैं उससे शादी करूँगी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मना फरमाया था क्योंकि वो काबिल के साथ जन्म लिया था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, जे ऐसा नहीं हो सकते। हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी तो उसके साथ निकाह काबिल का तय हुआ था, मगर वो माना फरमाया जे मैं नहीं करूँगी क्योंकि अकलीमा बहुत खूबसूरत थे। तो फिर दोनों भाई के बीच झगड़ा चालू हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम बोले जे एक काम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में सदका पेश करो, जिसका सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करेंगे उसका निकाह अकलीमा के साथ तय होएंगे, निकाह होएंगे। तो फिर दोनों ने अपना सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में दिए। तो फिर आसमान से आग आया तो हाबिल का सदका कबूल हुआ और दूसरे भाई का सदका कबूल नहीं हुआ। तो उसमें और जलन हो रहे काबिल को, जे हाबिल का सदका कबूल कर लिए क्योंकि हाबिल बहुत नेक बंदा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नेक बेटा था। तो फिर उसमें और जलन हो रहे थे। फिर हाबिल को मारने के लिए वो दिमाग लग रहा था जे कैसे मारूँ उसको। दुनिया में पहले कभी कातिल नहीं हुआ था तो सोच रहे थे कैसे मारूं। तो शैतान भड़काते हैं, शैतान भड़काते हैं जे इंसान को जे गुनाह करो। तो फिर एक शैतान ने क्या किया, एक परिंदा उसके सामने भेजी। तो देखिए एक परिंदे को सर में पत्थर मार के उसको कातिल कर दिया। तो उसके दिमाग में आया जे मैं भी ऐसे ही करके पत्थर मार के हाबिल को कातिल कर दूंगी। तो फिर ऐसा ही किया, पत्थर मार के हाबिल को कातिल कर दिया। तो फिर कातिल तो कर दिया, तो फिर दुनिया में पहले कातिल है, फिर कैसे छुपाएंगे, मतलब कातिल तो किया तो फिर लाश को कैसे छुपाएंगे, ये सोच रहे थे। मगर ऐसा ज़मीन पे पड़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अच्छा नहीं लग रहे, नेक बंदा है जो ऐसे ज़मीन पे पड़ा है। तो अल्लाह ने क्या दो कौवा भेजे, जो काबिल के सामने दोनों कौवा लड़ने लगी है। तो फिर एक कौवा को मार दिए, कातिल कर दिया। तो फिर देखिए एक कौवा जिसको कातिल कर दिया उसको छुपाने के लिए एक कौवा मिट्टी खोद के उसको दफना दिया। तो फिर उसके दिमाग में भी ऐसा ही आया जब मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो फिर उसने किया हाबिल को ऐसे ही मिट्टी खोद के उसको दफना दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब पूछे तो हाबिल कहाँ है, तो फिर काबिल ने बोले मुझे नहीं पता। तो बोले मुझे पता है, तूने उसको कातिल कर दिया। क्योंकि जब काबिल का रंग पूरा सफ़ेद था, जब कातिल किया तो फिर उसका रंग पूरा काला हो गया था, उसका बदन का रंग पूरा काला हो गया था। तो आदम अलैहिस्सलाम को पता चल गया था उसने मेरा बेटे को कातिल कर दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत साल तक नहीं मुस्कुराए, आपने नहीं मुस्कुराए, बहुत साल तक नहीं मुस्कुराए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके घर फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है हज़रत सीस अलैहिस्सलाम है। और क्या बोलते दुनिया में जितना कातिल होते हैं, जितना गुनाह मतलब कातिल होते हैं तो उसका गुनाह का मतलब गुनाह का हिस्सा भी काबिल पे भी लगते हैं। तो फिर जितना चाहे गुनाह से इंसान गुनाह ना करे, गुनाह से इंसान बचे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।